सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज ऑफ मीन फ्री पाथ। पहले मैं कुछ चीजें लिख के लाया हूं, आपको वो समझा देता हूं, फिर अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं। क्योंकि ये समझ लिया ना तो डेरिवेशन तो फिर मतलब इतने में ही हो जाएगी, आधे बोर्ड में हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है। देखो, मीन फ्री पाथ, अब कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, अब मान लो कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है, मैंने कोई एक मॉलिक्यूल को कंसीडरेशन में लिया है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को मैंने उठाया। अब ये गैस के अंदर के अलग दूसरे पार्टिकल से जो बिना मैंने डार्क नहीं करा इनको, ये दूसरे पार्टिकल से, और ये पार्टिकल जो डार्क वाला है वो मैंने कंसिडर किया, दो अलग पार्टिकल नहीं, डार्क वाले एक ही पार्टिकल है। ठीक है, और ये सारे अलग अलग पार्टिकल्स है जो खाली है ना, मतलब ये डार्क नहीं करे मैंने, और ये जो डार्क करा हुआ है वो एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल चल चल के टकरा के यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, अब कैसे ये पहुंचा यहाँ पे, देखो अब ऑब्वियसली गैसेस क्या रहती है, वो रैंडम मोशन में रहती है, और बहुत सारी कोलिजन्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पहले जो डार्क वाला मॉलिक्यूल आया होगा, इससे टकराया होगा, इससे टकरा के फिर ऊपर गया होगा, फिर इससे टकराया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर इससे टकरा के फिर ऊपर गया होगा, फिर इससे टकरा के नीचे, फिर इससे टकरा के ऊपर, फिर इससे टकरा के फिर से इधर। तो ये क्या कर रहा है, हर एक मॉलिक्यूल से टकरा के आगे जा रहा है। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये हर एक कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यहाँ टकरा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, जो मैंने एरोज बनाए वो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये सारे जो लैम्डा वन लिखे हुए हैं, लैम्डा का डिस्टेंस है हर एक कोलिजन के बीच की। यही तो हमारा एक ये वन ऑफ द पोस्टुलेट भी होता है किसी चीज का, कि बिटवीन कोलिजन्स पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये वो तो यहाँ पे फॉलो हो ही रहा है। साथ ही साथ ये जो हर एक कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उसको अपन कैसे लिखते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ये अलग अलग लैम्डा को हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे लैम्डा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे जितनी भी डिस्टेंसेस होगी, हमको क्या पता है भाई ये अलग भी हो सकती है, तो उसको 1 2 3 करके हम कहते हैं। कितनी एन तक होगी, इतने लैम्डा होंगे, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने, भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एन टाइम्स लैम्डा है ना, मतलब एन लैम्डा है, मतलब 1, मतलब समझ रहे कैसा कह रहा हूँ, 1 2 3 4 लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, चलते चलते बहुत सारे हो सकते हैं। और जितने हुए, जैसे मान लो यहाँ पे 7 लैम्डा है, तो 10 लैम्डा 7 तक लिखूंगा, डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो क्या आ जाएगा, मेरे एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा जो उस मॉलिक्यूल ने कवर किया होगा बिटवीन ऑल इट्स कोलिजन्स। हर एक कोलिजन का उसका एवरेज डिस्टेंस निकल जाएगा सबका मिला के, तो वो होता है अपना लैम्डा एवरेज, जिसको अपन मीन फ्री पाथ कहते हैं, है ना। तो ये इसमें अपन एक एवरेज लैम्डा को फाइंड करते हैं, और यही एवरेज जो निकलता है ना, इसी को अपन मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे जो डेरिवेशन करने वाला हूं वो मीन फ्री पाथ की होगी। ठीक है, अब उसको डिराइव करने के लिए कुछ अजम्पशंस हम पहले से ही लेके चलते हैं। अब वो अजम्पशंस क्या होते हैं, वो अजम्पशन होते हैं, पहला अजम्पशन, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर d। जितने भी मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पे हमको पहले डेरिवेशन को करने के लिए कंसीडर करना पड़ता है कि जो एक ही मॉलिक्यूल है जो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे वो जो अपना मॉलिक्यूल है वो ये वाला है, वो ये वाला मॉलिक्यूल है, कौन सा, ये। मैं कैसा, इसको मैं समझाने के लिए इसमें शेड कर देता हूँ। ये जो शेड वाला मॉलिक्यूल है ना, डेरिवेशन की शुरुआत में सिर्फ यही मूव करेगा। अभी हम जब तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होती, हम मान के चलेंगे कि बाकी सारे पार्टिकल्स कंटेनर में रेस्ट में है, सिर्फ एक पार्टिकल चल रहा है, तो ये हमारा कंसीडर वाला पार्टिकल है ना, इसको हमने कंसीडर करके रखा है, तो इसी को ही हमसे मूविंग मानेंगे। और जो बाकी सारे, लेकिन होंगे जो सारे पार्टिकल्स होंगे, सबका डायमीटर डी ही होगा। ये थोड़े बड़े छोटे लग रहे हैं बट सेम है सारे, सबका डायमीटर डी ही होने वाला है, ये हमने यहाँ कंसीडर करा है। ठीक है जी, ठीक है, सारे हो गए। अब अगला अपना असम्पशन है, कोलिजन अकर्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज लेस देन और इक्वल टू डी, दैट इज। अब मैं समझाता हूं, मान लो ये जो अपना ये वाला मॉलिक्यूल है जिसको कंसीडरेशन में लिया है, उसके पास ये एक और मॉलिक्यूल आ गया, इसका भी डायमीटर डी होगा। ये जो मॉलिक्यूल आया, अगर उसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक की डिस्टेंस ये डी से कम, डी क्या है, इसका डायमीटर है, समझना, ध्यान समझना, सब सारे मॉलिक्यूल का डायमीटर डी है, तो डी इसका डायमीटर है जो हमने कंसीडर किया है, उसका डायमीटर जो है वो उससे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी डिस्टेंस, ये वाले जो मॉलिक्यूल दूसरा है जिसको कंसीडर नहीं किया मैंने, वो मतलब दूसरा नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ये जो है इसकी सेंटर से लेकर जो कंसीडर वाला मॉलिक्यूल है उसके सेंटर तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो हमारी, उसको मैंने एक्स कह दिया, अगर वो मेरी डी से छोटी या डी के मतलब डी से बड़ी, मतलब इन शॉर्ट डी से छोटी, सॉरी डी से छोटी या डी के बराबर हुई, तो ही मेरा कोलिजन होगा। देखो अगर पूरी की पूरी डी के बराबर ही हो गई, यानी इसी में पूरी आ गई, मतलब इसका जो पाथ है उसके पाथ के बीच में ही आ गई, तो टक्कर होनी पक्की है भाई।
ये ऐसे चल रहा है, यहीं पे कोई आ गया, यानी डी के बराबर, उनकी कोई दूरी नहीं बची, मतलब एकदम उसके लेवल पे आ गया, यानी ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर आ गया, ये डी हो गया यहाँ पे, तो फिर तो भाई एकदम प्रॉपर कोलिजन होगा। और अगर डी से कम भी हुआ, लगभग डी से कम या उसके बराबर, डी से कम या उसके बराबर, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। डी से कम या उसके बराबर होगा एक्स यानी दूरी, तो हमारा कोलिजन होगा, ठीक है ना। तो डी से ज्यादा होगा तो बाहर निकल जाएगा, तो कोलिजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है तीसरा, ये दो पोस्टुलेट हो गए। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं कि एक ही मॉलिक्यूल को हमसे मोशन में लेते हैं और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स मेरे रेस्ट पे रहेंगे। यहाँ पे वो यहाँ पे कंसिडरेशन वाला मॉलिक्यूल मेरा ये है और बाकी सारे मॉलिक्यूल मेरे रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल बाकी रेस्ट पे रहेंगे और एक को जो मैंने कंसिडर किया वही मोशन करेगा। अब इसकी डेरिवेशन को हम शुरू करते हैं। मैं आपको फिगर बना देता हूँ, असम्पशंस को मैं मिटा देता हूँ, 3 असम्पशन ही थे बस, आगे अपन शुरू करते हैं, ठीक है। ये थी अपनी शुरुआत की पूरी बातें। अब मैं आपको डेरिवेशन कराना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका लैम्डा का ही एक फॉर्मूला बनाएंगे अपन। ये तो चलो मैंने आपको जनरल डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, ये तो समझ रहे हो, कहीं पे इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे उससे ही फॉर्मूला बनाऊंगा। बाकी मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है वो अपन हम निकालने वाले। चलिए शुरू, अब इसको अभी बनाते हैं, आगे डेरिवेशन करते हैं। देखो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो बड़ा सिलेंडर है ना, जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स हैं, इस बड़े सिलेंडर को आप देखिएगा, ठीक है। जो हमारे पार्टिकल्स का जो डायामीटर है ना, यहाँ पे हम कंसीडर क्या करके चलते हैं, जो पार्टिकल्स का डायामीटर है वो इस सिलेंडर का रेडियस है, समझ रहे हैं आप। पार्टिकल्स का डायामीटर डी है और डायामीटर डी है उनका, और इस ये बड़ा सा जो सिलेंडर है उसका रेडियस डी है, ये यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं। ये भी एक तरह का हमारा, यहाँ पे हम ये अपन लेते हैं कि भाई ये जो पूरी है ये डायमीटर इसका डी होता है और उसका रेडियस डी होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंसीडरेशन हो गई, डायमीटर डी रेडियस डी। चलो अब कौन सा ऐसा एरिया जिसके अंतर्गत ही कोलिजन होंगे, समझ रहे हो, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस सिलेंडर का कुछ, है ना, इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंतर्गत ही कोलिजन होंगे। और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है सिलेंडर का। ये भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, ये भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंतर्गत ही कोलिजन होंगे, समझ रहे हैं आप ध्यान से। मतलब अब सिलेंडर के अंदर भी इमेजिनरी ऐसे सर्कुलर सेक्शंस होंगे, ये एक बाहर है सर्कुलर सेक्शन है अपना क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर भी ऐसे सर्कुलर अलग अलग सेक्शन रहे होंगे। कहने का मतलब बस इतना है कि कुल मिला के इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है सिलेंडर का, ठीक है। और इफेक्टिव एरिया जो है जिसके अंतर्गत हो रहे होंगे कोलिजन, वो सीधे क्रॉस सेक्शन जितना एरिया होगा, क्योंकि हर एक क्रॉस मतलब इसका एरिया कितना होगा इसके अंदर का, इसका ये एरिया जो होगा जिसके अंतर्गत ही कोलिजन होंगे, मतलब ये क्रॉस सेक्शन जितना एरिया के अंदर ही कोलिजन होंगे, समझ रहे हैं आप। तो इफेक्टिव एरिया इसको आप कैसे लिखेंगे, स्टार बना के अपन अलग अलग स्टेप में करते हैं। पहले निकाल लेते हैं इफेक्टिव एरिया फॉर इफेक्टिव एरिया कह लो, इफेक्टिव एरिया जो अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं जिसके अंतर्गत हमारे क्रॉस मतलब कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी इसको आप कह सकते हो, जिसके अंतर्गत कोलिजन होंगे, है ना। कोलिजन का जो क्रॉस सेक्शन है वो भी आप कह सकते हो, ठीक है। हमारा जो इफेक्टिव एरिया मैं वो निकाल रहा हूँ, कोलिजन जिसके अंदर कोलिजन का क्रॉस सेक्शन है ना, तो वो एरिया किसके बराबर होगा, मैं एरिया इफेक्टिव इसको कह देता हूं, वो मेरा बराबर होगा। अब इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है और सर्कल का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती होने के चांसेस ये हैं कि अपन इसका रेडियस दी है तो उसको d/2 नहीं करना, डायमीटर समझ के। डायमीटर तो इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए है, इसके लिए तो सिर्फ रेडियस ही डी है ना, तो अपन डी जैसे अपने को आदत है ना डी है ना डायमीटर, तो इसको हाफ नहीं करना, एरिया सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं अपन, तो इसका रेडियस लेंगे और इसका रेडियस डी के बराबर है, समझे आप। तो उसको पाई डी स्क्वायर, जैसे अपना एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे रेडियस की जगह डी आ जाएगा तो पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या अपना इफेक्टिव एरिया फॉर कोलिजन ये आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, लेटस से ये जो मेरा कंसिडरेशन वाला मॉलिक्यूल है उसने कहीं यहां से स्टार्ट किया हो, है ना, मान लेते हैं ना लगभग इसके क्रॉस सेक्शन के पास से स्टार्ट, ये जो बड़ी वाला क्रॉस सेक्शन है जिसमें डी लिखा हुआ है, ये वाले क्रॉस सेक्शन की यहाँ कहीं से, जहां मेरी उंगली आपको दिख रही है, यहाँ कहीं से मान लो इस पार्टिकल ने स्टार्ट किया होगा, ये वाले कंसिडरेशन वाले पार्टिकल ने। तो मान लो यहां से चल के इसने, अभी तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, बट आप मान लो कि उसने चलना यहां से स्टार्ट किया होगा और इसने ये दूरी कवर की है ना, ये थोड़ा मॉलिक्यूल आ गया बीच में, बट इसने ये दूरी कवर करेगा, इसको अब अंदर से मैच करो ना, इसे अंदर से मैच करो, इसने ये दूरी कवर की, ये दूरी कवर करेगा, है ना, ये आखिरी तक पूरी, यहां से लेकर यहां तक पूरी दूरी कवर करेगा। अब ये दूरी किसके बराबर होगी, ये एक डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना।
और इस कंसिडरेशन वाले पार्टिकल की अपनी एक एवरेज वेलोसिटी होगी। तो ये जो दूरी चलेगा ना, अपने को पता है ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, कितना डिस्प्लेस होगा ये, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगी। अब ये कितनी, ये डिस्प्लेसमेंट को निकालनी है अपने को, इसके लिए मेरे को सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए रहेगी। और वेलोसिटी क्या होती है, हर एक पार्टिकल, इसकी जो पार्टिकल है ना ये कंसिडरेशन वाला, इसकी अपनी ही एक एवरेज वेलोसिटी होती है। इसकी किसकी, जो मैंने कंसीडर शेडेड वाला जो पार्टिकल है, इसकी अपनी एक वेलोसिटी होती है जिसको मैं वी बार वेलोसिटी कहता हूं, और ये इस पार्टिकल की खुद की वेलोसिटी होती है। ठीक है, और मान लो यहां से यहां तक जाने में उसको डेल्टा टी जितना टाइम लगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया, और ये मेरा आ गया वी डेल्टा टी, वी बार डेल्टा टी। और ये मेरी, इनको मल्टीप्लाई करना, ये जो मेरा आया है, ये जो मेरा टर्म आया वी बार डेल्टा टी, यही पूरी डिस्प्लेसमेंट रही होगी। तो ये मैंने क्या निकाल के बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब मैं आगे क्या निकालूंगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम स्वेप्ट, वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल, बाय द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हाँ मैं इससे मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, बड़ा आप दिमाग में रखिएगा, मॉलिक्यूल है ना ये अपना जो हीरो है, ये शेडेड वाला, ठीक है, इसी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम कवर करेगा। अब आप ये भी ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम क्या होता है, अपन फिजिक्स में जैसे जाता, मतलब यहाँ पे, मतलब फिजिक्स में क्या मतलब वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ है ना। अपन यहाँ पे काफी सारे डेरिवेशन में वॉल्यूम को लिखते हैं ना, एरिया इंटू लेंथ, अपन ने पढ़ा हुआ है बहुत बार, तो बहुत बार अपन वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखते हैं। अब इसके लिए भी वॉल्यूम भी अपन एरिया और लेंथ के टर्म्स में निकालेंगे, बट एरिया क्या होगा और लेंथ क्या होगी वो अपने लिए सबसे काम की बात है। शुरू करते हैं। अब इसका मुझे वॉल्यूम लिखना है, ये जो वॉल्यूम स्विफ्ट करेगा तो कितना करेगा एरिया। अब सबसे पहले जो एरिया ये स्विफ्ट करेगा ना वो यही होगा। भाई ये कहां चल रहा है, ये इस सिलेंडर के अंदर ही चलेगा, और इस सिलेंडर का इफेक्टिव एरिया मैंने क्या निकाला, मतलब जिस सिलेंडर के अंदर ही चल रहा है उसका क्या वॉल्यूम है। इन शॉर्ट में आपको ये सिंपल भाषा में बताऊं ना, तो जिस सिलेंडर के अंदर ही चल रहा है वो उसका वॉल्यूम मुझे निकालना है एक तरह से, है ना। तो सिलेंडर का पहले एरिया लिख लेते हैं, मतलब एरिया इंटू लेंथ करनी है ना, तो पाई डी स्क्वायर, एरिया तो मैं निकाल चुका हूं पर ये वाला एरिया आपने लेना है, और एरिया इंटू लेंथ, लेंथ मतलब सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेंथ है पूरी 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 किसके बराबर है, वी बार डेल्टा टी के बराबर है। एरिया इंटू डिस्टेंस, लेंथ भी, डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ ही होती है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कह लो वो भी एक लेंथ ही होती है, तो वी बार डेल्टा टी लिख देंगे, है ना, वी बार डेल्टा टी। तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, पाई डी स्क्वायर इंटू वी बार डेल्टा टी। अब मैं आगे क्या लिखने वाला हूं, अब यहाँ पे अपन एक टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज हमारा स्मॉल एन, लेट स्मॉल एन टू बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे जो एन होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पर यूनिट वॉल्यूम से मेरा क्या मतलब, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, अगेन मैं कह रहा हूं ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है जी, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, समझ रहे हैं आप, यानी इस कंटेनर में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्या हो गया, वॉल्यूम स्विफ्ट, यानी एक तरह से टोटल वॉल्यूम है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, एक तरह से टोटल वॉल्यूम है इस कंटेनर का, ही समझ लो, जो ये स्विफ्ट करेगा अपना कंसिडरेशन वाला मॉलिक्यूल। ये वॉल्यूम और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास पर यूनिट एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इनटू टोटल मॉलिक्यूल्स। कुछ वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, मुझे टोटल के निकालने, कम का दिया है ज्यादा का निकालना है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। टोटल हियर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इधर जो होंगे वो मेरे बराबर हो जाएंगे किसके, इसके बराबर हो जाएंगे टोटल वॉल्यूम इनटू, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, टोटल वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने हैं, तो कम का है ज्यादा का निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे एन को मल्टीप्लाई करना है, एन इंटू पाई डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी। ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ओके, सो यहाँ पे अब जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के बराबर होंगे। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों, पहले मैं लिख लेता हूं, हियर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, टोटल नंबर
ऑफ मॉलिक्यूल्स वो मेरे बराबर हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स के, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब ऐसा क्यों होगा? अब यहां पे ऐसा इसलिए है, जो मेरा कंसिडरेशन वाला मॉलिक्यूल है ना, ये शेडेड वाला, तो यहां पे ऐसी अजम्पशन रहती है कि देखो अपन गैसेस की बात कर रहे हैं, अजम्पशन तो भरपूर रहेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें है ना बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, तो यहाँ पे अजम्पशंस भी काफी रहती है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ऐसा ऐसा कंसीडर रहता है यहाँ पे कि जो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये टाइम एक स्पेसिफिक टाइम में सारे ही इससे एक एक बार टकराएंगे जरूर, समझ रहे हो, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो इस मॉलिक्यूल से जरूर टकराएंगे एक एक बार, समझ रहे हो, एक एक बार मतलब इससे हमें कंसीडर कि ऑल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इससे टकराते हैं, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अगर इससे टकराएंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, सारे मॉलिक्यूल ने अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 इससे टकराएंगे, तो 1000 टकराव यहाँ पे हुई ना, 1000 टकरावट हुई यहाँ पे, भाई 1000 मॉलिक्यूल 1000 इससे टकरा रहे, तो 1000 जो हुई वो कोलिजन्स हुए, ठीक है, तो हो गया। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि भाई स्पेसिफिक टाइम में इससे सारे मॉलिक्यूल टकराते हैं, सारे मॉलिक्यूल जितने भी होंगे सभी टकराएंगे, तो जो सारे मॉलिक्यूल लेंगे वही सारे कोलिजन्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक रहता है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे क्या थे, उस मैं बस यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू करके n इंटू पाई डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी। अब वो जो मैंने डेफिनेशन से जो लिख रखा था ना फॉर्मूला, वो था भले, बट वो काम का जरूर है, मतलब है ना, वो क्या है बेसिक फॉर्मूला है, बट वो यहाँ पे यूज होगा। अब वो कैसे यूज होगा, ऊपर अगर मैं उसको बताऊं तो मेरे ऊपर क्या लिखा था, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डैश डैश करके लिखता जा रहा था मैं, तो मैं क्या कर रहा था वहां पे टोटल डिस्टेंस तो लिख रहा था भाई, हर एक कोलिजन के बीच का पाथ क्या था, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, तो वो क्या थी, दूरी थी ना, हर एक कोलिजन के बीच की लेंथ थी, वो छोटी 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 जो ऐसे अपन दिख रही थी अपने को ऐसे, अरे यहाँ बना तो हुआ है, तो ये हर एक के बीच की देखो ये जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंसेस को तो मैंने सम किया था, तो ऊपर क्या कर रहा था मैं टोटल डिस्टेंस लिख रहा था, ठीक है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, अब पहले मैं टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कोई भी कितनी चलेगा, डिस्टेंस लंबाई कितनी दूरी चलेगा, कितनी दूरी चलेगा, तो दूरी कितनी है, वी बार डेल्टा टी जितनी है ना, वी बार डेल्टा टी। यहाँ पे जो अपनी टोटल डिस्टेंस होती है वो ये होती है पूरी, ये पूरी कवर करनी है ना भाई सब पार्टिकल को टकरा टकरा के, तो दूरी यही तो कवर करनी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो रही थी। और नीचे क्या लिख रहा था मैं, नीचे लिख रहा था कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए। अब उधर मैंने क्या लिखा था, मैंने नीचे क्या लिख रहा था, नंबर ऑफ कोलिजन, ऊपर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना। आप तो क्या मतलब आपको लग रहा होगा कि मैंने ऊपर लैम्डा लिखे थे, जितने लैम्डा थे, जैसे 7 लैम्डा था तो मैंने नीचे 7 लिखा था, तो वही तो मैं कह रहा हूं, जितने नंबर ऑफ पाथ होंगे, मतलब इन शॉर्ट उसका मतलब यही होता है कि नीचे में क्या लिख रहा था, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, है ना, क्योंकि आप वही तो देखो नीचे में नंबर लिख रहा हूं ना, मतलब इसे तो जैसे 1 2 3 ये 7 है, तो 7 अलग अलग के पाथ बन रहे हैं, मतलब 7 अलग अलग यहाँ कोलिजन्स हुए, है ना, तो 7 यहाँ पे अलग अलग कोलिजन होंगे, तो ये मतलब ऐसा ये भी एक फॉर्मूला, उसका लैम्डा का फॉर्मूला यही बनता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना। अब ऐसे याद रखना क्या, टोटल डिस्टेंस ऊपर, नीचे नंबर ऑफ कोलिजन्स रहते हैं, ठीक है। अगर ये तो चलो है ही है कि भाई कितने लैम्डा और नीचे एन, पर इसी को आप अगर और समझना चाहें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे ये एक तरह से ये नंबर ऑफ कोलिजन्स भी लिखते हैं इसको अपन, ठीक है। तो नीचे नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे वो लिख लेते हैं, एन इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू वी डेल्टा टी, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स लिख लिया नीचे, ये तो मैं निकाल चुका हूं। अब वी डेल्टा टी से वी डेल्टा टी कट गया, अब क्या मेरा आया, है ना, सॉरी वी नहीं, वी डेल्टा टी नहीं, वी बार डेल्टा टी ना, वी बार भी तो है, इसमें भी वी बार होगा, है ना, ये वी बार है ना, वी बार डेल्टा टी, ये ऊपर वी बार डेल्टा टी, नीचे भी तो वी बार डेल्टा टी, है ना, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय एन पाई डी स्क्वायर। अब ये जो मेरा आ गया, ये मेरा फाइनल लैम्डा का फॉर्मूला आ गया, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये आ तो गया मेरा, बट ये मेरा कब आया ये फॉर्मूला, व्हेन, मैं लिख देता हूं कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन है, ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे करेक्शन है फॉर्मूले में भी, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंडीशन रहती है, व्हेन ओनली वन पार्टिकल इज कंसीडर्ड इन मोशन, कंसीडर्ड अगर आपको नहीं दिख रहा होगा वहां पे अगर कैमरे के कारण, मैं कहता हूं व्हेन ओनली वन पार्टिकल इज कंसीडर्ड इन मोशन, एक ही पार्टिकल को जो मैं कंसीडर, अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, एक ही हीरो को मान के लिए अपन कर रहे हैं, तो एक ही पार्टिकल को मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, तब ये फॉर्मूला है। बट ऐसा तो रियल में होता नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला कैसे होगा मेरे, तो यहाँ पे अपन एक रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म अगर अपन बनाए यहाँ पे
ऐसी मैं अगर ऐसा बनाऊं यहाँ पे इतना अपन रफ कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, सो दैट उससे क्या होता है, अब उसके बीच में अपने को इतना मतलब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, अपने को अभी फिलहाल में उसको डायरेक्ट बस उसकी जगह √2 लिख देना है। तो यहाँ पे मेरा जो लैम्डा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/√2। √2 क्या हो जाएगा, ये सब मल्टीपल हो जाएगा जो शो करेगा सबकी रिलेटिव वेलोसिटी को। मतलब यहाँ पे कंसिडर अगर मैंने √2 लिख दिया ना नीचे, √2 n बाकी पूरा एज इट इज, तो √2 से यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने कंसिडर कर लिया कि बाकी भी पार्टिकल्स मेरे मोशन में। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ जाता है व्हेन, ये फॉर्मूला कब होता है, व्हेन ऑल पार्टिकल्स इन मोशन। तो यहाँ पे अपन कंसिडर करके चलते हैं कि भाई रिलेटिव मोशन है, बाकी पार्टिकल्स का भी है। तो ये मेरा आ गया फाइनल फॉर्मूला, तो ये मेरा आ गया फॉर्मूला, और ये मेरा एक फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ मीन फ्री पाथ की डेरिवेशन होती है कंप्लीट। बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस चैप्टर में 2 ही बड़ी बड़ी डेरिवेशन, बाकी तो छोटी छोटी डेरिवेशन तो बहुत है इस चैप्टर में, और बड़ी बड़ी से 2 डेरिवेशन, एक ये एक वो प्रेशर वाली। ठीक है, तो बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब डेरिवेशंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।